हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आत्मपूर्णतावाद मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। इसकी एक विचारधारा जिसके हमारे जनक थे कौन? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, GWF हीगल। इनके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल या GWF हीगल, इनके विचार। तो जर्मन दार्शनिक थे हमारे जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल का नीति शास्त्र आत्मपूर्णतावाद पे आधारित था, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन पे आधारित है। बात करें हीगल की, तो हीगल के अनुसार नैतिकता केवल मन की आंतरिक भावना या अमूर्त नियमों का तक सीमित नहीं है। क्या हमारी नैतिकता क्या केवल मन की आंतरिक भावना या फिर अमूर्त नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि है व्यक्ति के समाज और राज्य के साथ जो उनके व्यवहारिक संबंध है उनमें भी विकसित होती है। ये किसने बताया था? हमारे हीगल ने बताया। अब हम बात करें हीगल के नीति शास्त्र के कौन कौन से बिंदु, इनकी बात करें हीगल के नीति शास्त्र के बिंदुओं की बात करें तो उन्होंने आत्मपूर्णतावाद का सिद्धांत दिया। मतलब ये आत्मपूर्णतावाद या फिर सेल्फ रियलाइजेशन किसे कहते हैं? तो हीगल के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मपूर्णता को प्राप्त करना है। क्या हीगल के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या? आत्मपूर्णता को प्राप्त करना है। आत्मपूर्णता का अर्थ एकांत में बैठकर स्वयं के खोजना नहीं होता। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी ने किया था कि एकांत में बैठ के स्वयं को खोजना। तो ये आत्मपूर्णता का मतलब एकांत में बैठकर स्वयं को खोजना नहीं है। हीगल ऐसा मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति का स्व मतलब सेल्फ समाज से अलग रह के शून्य है। यदि समाज से व्यक्ति को अलग कर दिया जाए, मनुष्य को अलग कर दिया जाए, तो क्या बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति अपनी पूर्णता और अपनी तार्किक प्रकृति को केवल सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का हिस्सा बनकर ही प्राप्त कर सकता है। तो हीगल के अनुसार क्या है? व्यक्ति अपनी पूर्णता मतलब परफेक्शन और अपनी तार्किक प्रकृति को क्या दोनों की दोनों चीजें, अपनी पूर्णता और अपनी तार्किक प्रकृति को केवल और केवल सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का हिस्सा बन के ही प्राप्त कर सकता है। किसके अनुसार? हीगल के अनुसार। दूसरा बिंदु आता है हमारे कौन से? व्यक्तिगत नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता। या व्यक्तिगत नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता की बात करें तो हीगल ने नैतिकता को समझने के लिए दो जर्मन शब्दों का प्रयोग किया। किसका? दो जर्मन शब्दों का प्रयोग किया जो उनके दर्शन का आधार है। तो पहला शब्द है मॉरलिटी। अब ये इसी तरह से लिखा जाता है हमारे जर्मन में, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत नैतिकता। तो व्यक्तिगत नैतिकता की बात करें ये व्यक्ति की आंतरिक भावना और अंतरात्मा की आवाज है। ये हमारे क्या व्यक्ति की आंतरिक भावना और अंतरात्मा की आवाज है, जैसे हमारे कांट का कर्तव्य का सिद्धांत होता है कर्तव्य कर्तव्य के लिए। तो हीगल इसे अपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह केवल व्यक्ति के मन तक ही सीमित है और इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तविक जीवन में क्या किया जाना चाहिए। ये क्या हमारे व्यक्ति के मन तक ही सीमित है और इसमें क्या ये स्पष्ट नहीं होता कि वास्तविक जीवन में क्या किया जाना चाहिए। दूसरा हमारे सिद्धांत आता है, ये हमने पहला देखा था कौन सा दर्शन का आधार? हमारे मोरलिटी जिसे व्यक्तिगत नैतिकता कहते हैं। दूसरा हमारे क्या, ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है लेकिन आप समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है सामाजिक या वस्तुगत नैतिकता या वस्तुनिष्ठ नैतिकता। तो ये नैतिकता का वो स्तर है जहाँ व्यक्ति के आंतरिक विचार समाज की संस्थाओं जैसे परिवार, समाज, राज्य इनके नियमों और रीति रिवाजों के रूप में प्रकट होते हैं। जहाँ व्यक्ति के आंतरिक विचार क्या है? समाज की संस्थाओं के नियमों और रीति रिवाजों के रूप में प्रकट होते हैं। हीगल के लिए यही वास्तविक और पूर्ण नैतिकता है। हीगल के लिए क्या है? यही वास्तविक और पूर्ण नैतिकता होती है। अब बात करें नैतिक जीवन के 3 स्तर या नैतिक जीवन के 3 स्तर की बात करें, तो ये हमारे जर्मन शब्द है जिसका मतलब है नैतिक जीवन। इसके 3 स्तरों की बात करें, तो हीगल के अनुसार व्यक्ति की आत्मपूर्णता एक द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल प्रक्रिया के तहत 3 सामाजिक संस्थाओं से होकर गुजरती है। कितनी संस्थाओं से? 3 सामाजिक संस्थाओं से होकर गुजरती है। पहला आता हमारा परिवार। पहला क्या था? परिवार। परिवार की बात करें तो ये नैतिक जीवन की पहली और सबसे बुनियादी इकाई है। यह क्या हमारे नैतिक जीवन की सबसे पहली और बुनियादी इकाई है। परिवार का आधार प्रेम और समर्पण होता है। क्या परिवार का आधार प्रेम और समर्पण है? यहाँ व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूलकर क्या है? दूसरों मतलब जीवन साथी और बच्चों के लिए जीता है। तो परिवार की बात करें तब परिवार में व्यक्ति क्या अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए जीता है। परिवार में व्यक्ति मैं से ऊपर उठ के हम की भावना को आत्मसात करता है। क्या? मैं की भावना से ऊपर उठ के क्या है? हम की भावना को आत्मसात करता है। किसमें? परिवार में। फिर आता है नागरिक समाज का नंबर। किसका नंबर आता है? नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी का नंबर आता है। तो जब बच्चे बड़े होकर परिवार से बाहर निकलते हैं, परिवार की बात खत्म हो गई। जब बच्चे बड़े होकर परिवार से बाहर निकलते हैं तो वे नागरिक समाज का हिस्सा बनते हैं। और यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ व्यक्ति अपनी आर्थिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, जहाँ व्यक्ति क्या अपनी आर्थिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग करता है।
और ये हमारी आवश्यकता की प्रणाली होती है, सिस्टम ऑफ नीड्स कहलाती है। ये हमारी क्या आवश्यकता की प्रणाली या सिस्टम ऑफ नीड्स कहलाती है। और यहाँ व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज के विकास में योगदान देता है। यहाँ देखें तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है नागरिक समाज में, लेकिन देखें अप्रत्यक्ष रूप में तो पूरे को पूरे समाज के विकास में वो अपना योगदान देता है। जैसे एक व्यापारी लाभ के लिए काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, लाभ के लिए काम करने के साथ साथ समाज की जरूरतें भी पूरी करता है। तीसरा स्तर आता है हमारा कौन सा, राज्य, मतलब द स्टेट। स्टेट की बात करें तो तीन स्तर बता कर रहे थे हमारे कौन कौन से संस्थाएं। संस्थाएं थी हमारे तीन सामाजिक संस्थाएं, पहला परिवार था, दूसरा हमारा कौन सा नागरिक समाज, और तीसरा क्या था हमारा राज्य, द स्टेट। तो हीगल की बात करें तो हीगल के नीति शास्त्र का सर्वोच्च शिखर हमारे राज्य, द स्टेट। तो परिवार का प्रेम और नागरिक समाज का कानून, क्या परिवार का प्रेम और नागरिक समाज का कानून या तर्क, दोनों मिलकर क्या करते हैं, राज्य में पूर्णता प्राप्त करते हैं। हीगल के अनुसार देखें तो राज्य में कोई कृत्रिम संस्था नहीं है। क्या हीगल के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवित नैतिक प्राणी है। उनका कथन था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो राज्य में ही व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को प्राप्ति होती है। कहाँ, राज्य में क्या उनको व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को प्राप्ति होती है। राज्य का हित और व्यक्ति का हित अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही है। तो तीनों चीजें हमने देख लिया। पारिवारिक स्तर थे, कौन कौन से स्तर थे हमारे, पहला तो हमारा परिवार था सामाजिक संस्थाओं में, दूसरा नागरिक समाज और तीसरा राज्य। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की अवधारणा। क्या स्वतंत्रता की अवधारणा की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो हीगल की स्वतंत्रता की परिभाषा सामान्य अर्थों से अलग होती है। हीगल की जो स्वतंत्रता की परिभाषा है सामान्य अर्थों से अलग है। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमर्जी करना या जो चाहे करना वो नहीं होता। क्या मनमर्जी करना या जो चाहे वो करना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता एक तार्किक और नैतिक व्यवस्था के भीतर ही संभव है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है, एक तार्किक और नैतिक व्यवस्था के भीतर ही संभव है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या समझदारी से, जब कोई व्यक्ति क्या स्वेच्छा से या समझदारी से राज्य के न्यायपूर्ण कानूनों का पालन करता है। क्या, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या समझदारी से राज्य के न्यायपूर्ण कानूनों का पालन करता है तो वास्तव में स्वतंत्र होता है। क्या होता है, वास्तव में स्वतंत्र होता है। क्यों, क्योंकि वे कानून उसकी अपनी ही तार्किक इच्छा का बड़ा रूप है, मतलब रैशनल विल का बड़ा रूप होते हैं। इससे हम कहते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा किसके अनुसार, हीगल के अनुसार। अब हीगल ने क्या किया, कांट की आलोचना की। किसकी, कांट की आलोचना की। उसकी बात करें तो हीगल ने इमैनुअल कांट के निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। जो हमारे हीगल कांट का जो निरपेक्ष आदेश था, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का सिद्धांत था, उसकी कड़ी आलोचना की थी। हीगल का ऐसा तर्क था, कांट का नीतिशास्त्र पूरी तरह से अमूर्त और खाली है। कांट का जो नीतिशास्त्र क्या पूरी तरह से अमूर्त है और खाली है, मतलब एब्सर्ट है और एम्प्टी है। कांट ये कहते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, लेकिन यह नहीं बताते कि विशिष्ट परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, विशिष्ट परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। इसके विपरीत हीगल का जो आत्मपूर्णतावाद है, ये मूर्त है, कॉन्क्रीट है, जो ये स्पष्ट करता है कि एक पिता, एक नागरिक और एक नागरिक के रूप में व्यक्ति के कर्तव्य उन सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित होते हैं जिनमें वो रहता है। तो उनके कर्तव्य कौन निर्धारित करता है, वो उन्हीं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जिनके अंदर वो रहते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो हीगल का आत्मपूर्णतावाद नीतिशास्त्र, पूर्णतावादी नीतिशास्त्र ये स्थापित करता है कि व्यक्ति और समाज के बीच कोई विरोध नहीं है। एक व्यक्ति तभी पूर्ण रूप से नैतिक या विकसित हो सकता है जब वह अपने परिवार के प्रति प्रेम रखे, नागरिक समाज में ईमानदारी से अपना काम करे और राज्य के कानूनों के प्रति निष्ठावान रहे। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने जो डब्ल्यू एफ हीगल है उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।